नमस्कार। आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। मैं एक्चुअली सोने ही जाने वाला था, पर सोचा कुछ याद आ गया, कुछ रियलाइज़ हो गया तो शेयर कर लूँ। अभी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त से बात हो रही थी, तो मजाक मजाक में भाई ने बोल दिया कि हाँ, तेरे को विश करने वाले कितने हैं कल तेरे बर्थडे पे, कितने ही लोग तेरे को विश करते हैं। तो टेक्निकली अगर सडनली कोई सुनेगा शायद उसको बुरा लगेगा कि हाँ भाई, मेरे को ज़्यादा लोग नहीं है बर्थडे पे विश करने के लिए। पर एक चीज़ अच्छी भी बात मुझे जो ये रियलाइज़ हुआ वो ये है कि मुझे लगा कि आप अगर देखेंगे, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर और फिल्म स्टार और उनके लाखों करोड़ों सैकड़ों अरबों फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, तो उनको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी। पर मैंने एक चीज़ हमेशा ये बोली है, क्योंकि मैंने ये चीज़ शायद किसी मूवी में सुनी थी, ये डायलॉग इसी तरह का कि एक जीत की अहमियत जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले के पास होती है, क्योंकि सिर्फ हारने वाले को याद होता है कि उसने क्या खोया है, क्या मिला नहीं उसको और वो क्या जीत सकता था। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जीतने वाला इंसान वो भूल जाए, पर जीतने वाला इंसान उस जीत को पाके आगे दूसरी जीत की ओर शायद बढ़ता है। पर हारने वाले इंसान को, क्योंकि उसने एक माइलस्टोन वो हार चुका है, शायद वो चीज़ उसके ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ताउम्र रह जाती है कि हाँ, मैं ये हारा हूँ। तो टेक्निकली ऑल्सो आई पर्सनली अगेन फील कि जिसके पास जो नहीं है, जो हार चुका है वो चीज़, उस जीत की कीमत उस हारे हुए इंसान के पास बहुत है। सो टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मतलब इट्स अ जेनरिक थिंग, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, बट इट इज़ गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। सो मान लीजिए आपके पास अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और आपको लगता है कि हर पोस्ट पे या हर स्टोरी पे या हर वीडियो पे या हर रील्स पे या हर स्टोरी पे मान लीजिए आपको 10,000 20,000 लाइक्स, आपको 50,000 लाइक्स, आपको 10,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, 1 लाख व्यूज़ मिल रहे हैं, 5,000 कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउन द लाइन व्हेन यू गो अप द लैडर, 1 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन वॉट एवर इट इज़, वो जो एक कमेंट की, वो जो एक सच्चे कमेंट की या एक फॉलोअर की वो जो अहमियत होती है ना, वो कम हो जाती है। Yes, you cannot practically reply to each one of the comments, you cannot practically like each one of the comments, और एक टाइम के बाद आपका फ़ोन हैंग होना शुरू कर देगा, इंस्टाग्राम क्रैश होना शुरू कर देगा अगर सच में आपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रख दिया। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए 5,000 कमेंट्स, 20,000 लाइक्स, 50,000 लाइक्स, 15,000 व्यूज़, कमेंट्स, डीएम्स, मतलब लोगों की ज़िंदगी झंड हो जाती होगी। मुझे तो मतलब सच में अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ कि वाओ, सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स और द इंस्टाग्रामर्स मतलब कैसे हैंडल करते होंगे अपने इस ह्यूज फैन फॉलोइंग को। ये प्यार है, सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, अनलेस एंड अनटिल दे हैव 1 मिलियन फेक फॉलोअर्स। एनीवेज, पर मैं आज एक चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मुझे किसी ने बहुत पहले बोला था कि तुम्हारे तो 30,000 35,000 फॉलोअर्स हैं, या तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स हैं, या 10,000 फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे लाइक्स इतने कम हैं, कमेंट्स इतने कम नहीं है। मैं आज लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ या भगवान से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे इतने कम लाइक्स और कमेंट्स दिए। इन कम लाइक्स और कमेंट्स की वजह से, इन लाइक्स और कमेंट्स की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बढ़ गया है मेरे लिए। मतलब जिस इंसान के पास खाने के लिए एक रोटी हो, उसको पता होता है कि भूख को मिटाने के लिए उस एक रोटी का जो एक छोटा सा निवाला होगा ना, वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। विज़ाविज़ अगर आप किसी को एक पूरा हांडी बिरयानी दे दो तो उसको वो शायद चीज़ समझ में ना आए। मैं जब भी कोई पोस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन में जाके कि दीपिका दास, रेशमा, आयुषी,
इप्सिता, जो नॉर्मली जो लोग हैं काफ़ी एंगेजिंग, जो मेरे कुछ गिने चुने 15 20 50 फॉलोअर्स जो भी हैं, या कभी कभी 50 से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी तो अनजान लोग आके कमेंट करते हैं, रिप्लाई देते हैं, कुछ अनजान लोग फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछिए कि अरुणभा, अगर मैं आज तुमको 1 मिलियन फॉलोअर्स दूं, 10,000 लाइक्स दूं, तुम क्या करोगे? तो शायद आपको सुन के अभी लगेगा कि अरुणभ झूठ बोल रहा है, बट जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो सच बोलने वाला हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, मुझे ना 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे 10,000 लाइक्स चाहिए। मुझे वो 5,000 लोग चाहिए जिनके फीड्स पे मैं आता हूँ। मुझे वो 50 लोग चाहिए या वो 20 लोग चाहिए जो मेरे फोटोग्राफी को, मेरे काम को सराहते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए आके लाइक्स ठोक के चले जाते हैं बिकॉज दे फॉलो मी। अब ये जेनरिक स्टेटमेंट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का बात करेंगे, या आप मान लीजिए आज सुशांत सिंह राजपूत का बात कीजिए, तो करोड़ों फैंस हैं उनके जो जिनका सपोर्ट मैटर करता है, वहाँ पे ये थ्योरी शायद ही अप्लाई ना हो। लेकिन नॉर्मल फोटोग्राफर्स, मॉडल्स, और यहाँ के केस में मुझे लगता है कि आज अगर मैं खुद को एक ऑडियंस के रूप में देखता हूँ, तो मान लीजिए मैं आज मैं किसकी बात करूँ, जो मेरे फेवरेट जो फोटोग्राफर हैं, मैनी ओटिस। मैं मैनी ओटिस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जब मैनी ओटिस के लिए या मैनी ओटिस का अगर मैंने कोई फ़ोटोग्राफी देख के मैंने सीखी हो कुछ उनसे बात, तो मैं वहाँ पे जाके स्टोरी में डालता हूँ। या से फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको पता चलेगा। सोनाली भदौरिया का जो शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, शी इज़ अ मॉडल, एंड कितने सारे मतलब टैलेंट के शेड्स हैं उनके पर्सनालिटी में, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी मुझे लगता है। तो मैं जब भी उनको कुछ कमेंट करता हूँ या डीएम करता हूँ या स्टोरी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि शी ट्राइज टू एंगेज विद ईच एंड एवरी पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट अ पर्सनल कनेक्शन विथ हर। मतलब एप्रिसिएशन करना, उसको सराहना, उसको एक्नॉलेज करना। कोई आके एक टाइम अपना निकाल के कमेंट करके जा रहा है या डीएम कर रहा है या कुछ जेन्युइन इशू कर रहा है। आई थिंक पीपल लाइक सोनाली भदौरिया are an instance, are an example which should be followed by all the influencers and bloggers if it is possible, कि कैसे ऑडियंस को एंगेज किया जाए, कैसे जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट किया जाए थ्रू योर ओन इंटरैक्शंस। लोग ये जो इतने पैसे दे के प्रमोट करते हैं, लोग जो इतना शाउट आउट पेजेस को देते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सो दैट वुड बी मच मोर ईजियर एंड दैट वुड बी मच मोर वैल्यू एडिशन। आप एक ऑडियंस के साथ अगर डायरेक्टली बात करते हैं, अगर आपने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का अगर आपने न्यूज़ सुना होगा, तो आपने बीच में ये सुना होगा कि हाउ सुशांत सिंह राजपूत यूज्ड टू ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी ट्वीट और इंस्टाग्राम के कमेंट और मैसेजेस ऑल्सो, ही ट्राइड टू। वो एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है कि हाँ, हाउ यू एक्नॉलेज द थिंग। तो अब वो अगर मान लीजिए 50,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं आज अगर मुझे 10,000 लाइक्स मिलते, तो मैं शायद हर उस लाइक को जाके या कमेंट को जाके मैं खुद लाइक नहीं कर पाता, या फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ, भगवान जो करता है, ये नहीं मैं बोलूँगा कि हाँ हर चीज़ अच्छे के लिए ही करता है, बट हाँ, भगवान जो करता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई शायद छुपी हुई रहती है जो हम लोगों को नहीं दिखती। सामने जाके शायद वो हमको दिख जाए, बट यू शुड ऑलवेज कीप अप द गुड फेथ इन वट एवर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और प्रोबेबली यू आर स्ट्रगलिंग। मतलब अब यहाँ पे मैं संदीप महेश्वरी जैसा साउंड नहीं करना चाहता, बट हाँ, जो होता है कुछ आपके भाग में लिखा होता है, कुछ आपके कर्म का आपको फल है, कुछ आप खुद करते हैं बगैर ये जानने कि आप क्यों कर रहे हैं। मे बी दीज आर द सीड इम्प्लांट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ वर्क। और एक चीज़ जो इसी डोमेन में जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि लोग वो इम्पॉर्टेंट होते हैं या वो मैटर करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट होने चाहिए, मतलब होते हैं, बट हाँ होने चाहिए, जिनसे आप बेझिझक बात कर पाओ, जिनको आप बिना सोचे कोई मेम भेज पाओ, कोई जोक भेज पाओ, कोई कॉमेडी, कोई कॉमिक ह्यूमर भेज पाओ। मैं आजकल थोड़ा सोच समझ के लोगों को कंटेंट शेयर करता हूँ, क्योंकि बीच में एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा
डेल्विन बेबी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करता था, तो वेरी वेरी फ्यू पीपल, 1 or 2 पीपल केम बैक एंड टोल्ड मी व्हाई आर यू सेंडिंग मी बेबी वीडियोज़। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आया कि मैं उनको जवाब क्या दूँ। मतलब बच्चे का एक प्यारी सी बच्ची का वीडियो देख के अगर किसी को ये रिएक्शन होता है कि मैंने ये क्यों देखा, इसने मुझे क्यों भेजा, तो उस सवाल का जवाब मेरे पास एक्चुअली है नहीं। आप लोगों के पास हो तो आप मुझे बताइए कि मुझे अगली बार क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं स्टोरी में डालता हूँ कभी कभी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि दीपिका को मैं क्यों इतना टैग करता हूँ, क्यों मैं हमेशा डेल्विन बेबी के बारे में उसको टैग करके उसका मजाक उड़ाता हूँ, ट्रोल करता हूँ। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुझसे पूछा कि दीपिका किस दिन इंसल्टेड फील करेगी तो तुम क्या करोगे। तो पहले मैं ये सब सोचता था, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जहाँ पे लोगों को अच्छा लगना होता है वो पहले दिन बता देते हैं कि हाँ, दे शो दैट सिम्टम, दे आर जेन्युइन पीपल। और जिन लोगों का मतलब जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मैं कहाँ कोरोना का कॉन्सेप्ट लेके घुस गया यहाँ पे, बट हाँ मैं घुस सकता हूँ क्योंकि मैं कालीन भैया हूँ। तो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं वो हाँ लाइक करेंगे, फिर किस दिन पूछ लेंगे हाँ भाई तूने मेरे को क्यों भेजा। तो मैं ध्यान रखता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को भेजता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि आप मान लीजिए आपके डीएम लिस्ट में आप जिनको डीएम्स करते हैं फ्रीक्वेंटली, मान लीजिए 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम, 12 नाम, आप उन्हीं 10-12 लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। आप उन्हीं 4-5 लोगों के प्रति ज़्यादा लॉयल रहिए, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एप्रिसिएशन, खुशी, सपोर्ट और शायद एक बहुत अच्छा इनकरेजमेंट उन्हीं 5, 6, 10 लोगों में से आएगा। मैं एक्चुअली पिछले 1-2 दिन से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे कुछ लोग, मतलब कुछ महिलाएं टू बी प्रिसाइज, आपस में बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। एंड आई मे हैव सेड इट इन अ वेरी फनीयर टर्म्स, बट आई रियली लाइक दैट थिंग। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मेरे थ्रू, हाँ आप कोई ये सुन के बोलेगा कि हाँ देखो इस आदमी ने क्रेडिट ले लिया। नहीं, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। यू वंडरफुल लेडीज आउट देयर, ऑल यू ब्यूटीफुल जेन्युइन पीपल, आप लोगों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, आर्ट के प्रति रिस्पेक्ट और एक दूसरे के प्रति सपोर्ट, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया है रिसेंटली। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट ऑल ऑफ यू नो अबाउट whom आई एम टॉकिंग। आप लोगों को पता है मैं किन 3-4-5 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि भले ही मजाक में किसी ने मुझे बोला है कि हाँ पब्लिक कर दो मेरा कमेंट, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं ये फॉलो करता हूँ कि अगर आप एक दूसरे के चैट्स, एक दूसरे के डीएम्स, अगर आप एक 2-3 और लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हो और वो 2-3 लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आई थिंक दैट गोज़ अ लॉन्ग वे इन टेलिंग एक्चुअली आपका रिलेशन, आपका इक्वेशन और आपका जो कनेक्शन है इन लोगों के साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत, कितना इम्पैक्टफुल और कितना ट्रांसपेरेंट है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे आप अक्सर देखेंगे कि मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट औरतें ही औरतों का दुश्मन बन के घूम रही हैं। अब क्या करें, ज़माना ही कुछ ऐसा है, साल ही कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि व्हेन पीपल आर अप्रिशिएटिंग ईच अदर थ्रू स्मॉल जेस्चर्स, थ्रू स्मॉल मेंशंस इन देयर स्टोरीज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई रियली फील गुड, आई रियली फील हैप्पी, आई रियली फील पॉजिटिव अबाउट इट। अक्सर लोगों ने मुझे ये बोला है कि भाई तू चूतिया आदमी है, तेरे स्टोरीज में हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा तू रोंदू सूरत बना के बात करता है, तू हमेशा रोता रहता है, हमेशा क्रिप करता रहता है, हमेशा स्लैम करता रहता है, लोगों को भला बुरा बोलता रहता है। तो ये सही नहीं है एक्चुअली। जिसको जो लेना होता है मेरी स्टोरी से वो लेता है, जिसको हंसना होता है वो हंस देता है, जिसको पॉजिटिविटी चाहिए होती है वो पॉजिटिविटी लेता है, जिसको नेगेटिविटी चाहिए होती है वो नेगेटिविटी लेता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर। मतलब मैंने बचपन में ये सुना था कि हम जैसे हैं वैसा ही हम दूसरों से लेते हैं। अब लोगों को अगर दिक्कत है तो दिक्कत है भाई, हम इस उम्र में आके तो बदल नहीं सकते ना खुद को। एक लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना, एडाप्टेशन करना चाहिए। तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं। आपको नुकसान होता है तो आप दूसरे ख़रीदार के पास जाओ, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप हमारे पास रहो। दूसरी तो बात कुछ और ही है। तो टू कंक्लूड दिस स्टोरी व्हाट आई वांट टू से इज़
Keep your circle short, keep your people very, very special, keep your things very restricted and closed, keep your social networkings very restricted. Followers के पीछे मत भागिए, कमेंट्स के पीछे मत भागिए, लाइक्स के पीछे मत भागिए। लोग मतलब लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ और इसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद नहीं करता हूँ, नो नॉट लाइक दैट, मुझे भी अच्छा लगता है जब, पर उसका एक लिमिट होना चाहिए। आपने, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पीपल हैव अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस टू द नंबर ऑफ लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज़ एंड कमेंट्स देन द कंटेंट इटसेल्फ। बहुत सिंपल सिंपल कंटेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जो मैं, मेरे कुछ जो वेरी कॉमनली फ्रीक्वेंटली चैट्स और डीएम जिनके साथ होता है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी कभी ये बोलता हूँ कि देखो, सच ए ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, कितना सिंपल है। मैं आज एक मॉडल के साथ मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था कि कैसे घर का एक कोना, कैसे घर का एक वॉल कैन ऐड ब्रिलियंट ग्लैमर टू ए वेरी वेरी नॉर्मल शॉट। मतलब, और ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई भी किया है रिसेंटली एक शूट में, आपको आगे देखने को मिलेगा। बट देन वही है कि आप ज़िंदगी में सिंपल सिंपल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो फिर से। अगर आप देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और दिया करो। अगर आप नहीं देते हो तो देना शुरू करो। देखोगे आपकी, आपके कंटेंट, आपके पर्सनैलिटी, आपके अप्रिसिएशन और आपके विजन में एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। वो मेरे अंदर भी आया है। मेरे लिए पहले एक रूम का वॉल हुआ करता था, अब मेरे लिए एक रूम का वॉल एक स्टूडियो का बैकड्रॉप बन गया है। सो दैट इज़ हाउ योर विजन शुड चेंज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये फोटोग्राफिक विजन आप लेके चलो, ओवरऑल मैं लाइफ का विजन बोल रहा हूँ। बहुत सही, एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, बहुत खुशी देने वाली, सुख देने वाली, छोटी मोटी इधर की बातें, छोटी मोटी इधर की ये वो, मतलब मुझे किसी का जूता देख के मुझे बड़ा मज़ा आया कि अरे कितने बच्चे जैसे प्यारे जूते हैं, तो वो खुशी मैटर करता है। वो जो क्या बोलते हैं आप उसको, निर्मल कोमल आनंद, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, वो जो चीज़ है जो किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं है, पर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे सकती है। आई एम गोना रिपीट दिस थिंग, प्रोबेबली ए नॉन मोटिवेशनल थिंग, जो चीज़ आप जस्ट देखते हो, जस्ट मतलब इट जस्ट कम्स अक्रॉस इन योर प्रोफाइल, पॉप्स अप इन योर फीड, और जस्ट समवन सेंड्स इट रैंडमली, और उस पर कुछ और आप देखते हो जो आपको मोटिवेट करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, गो इनटू द डिटेलिंग, गो इनटू द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आपको पता भी नहीं है आपको कहाँ से क्या, कितना अच्छा, कितना सुंदर कुछ चीज़ मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी में उस मोमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सा हैप्पीनेस, एक बहुत अच्छा सा मोमेंट दे जाए। लिव फॉर दैट मोमेंट। रही बात ज़िंदगी की, हमने 1 साल और आज कंप्लीट करने का मन बना लिया। तो मोदी जी का बर्थडे था कल, 2 दिन के बाद हमारा होता है 19th को। तो एक्सपीरियंसेस होते हैं नए नए, जैसे अभी रात के 1:30 बजे हमको ये एक्सपीरियंस हुआ, हमको लगा कि हाँ, एक चीज़ शेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक सुना। जिन लोगों ने पहले ही ऑडियो स्टोरी बंद कर दिया हो, उन महानुभावों के लिए भी हमारा आभार, क्योंकि उनकी वजह से ही हम स्टोरीज इतना लंबा करते हैं। बट देन मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उनको थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हंसी दिन में, अगर मैं 5 सेकंड के लिए भी उनको मैं एक हा या एक स्माइली देने के लिए मैं मोटिवेट कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए वही 10 लाइक, वही 5 कमेंट्स और वही 15 फॉलोअर्स दिन के मैटर करते हैं, जो शायद एक इन्फ्लुएंसर के लिए लाखों करोड़ों में होते होंगे। इट गिव्स मी मोर हैप्पीनेस टू पर्सनली रिप्लाई टू 5 people than to take the number to 10,000 and do nothing on that entire day except for shooting. So मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, ऐसा ही सिंपल रहना चाहता हूँ। और दुआ में याद रखिए आप सब लोगों का, जितने लोगों का भी सपोर्ट है। आई विल कंटिन्यू टू डू द हार्ड वर्क दैट आई एम डूइंग, एंड आई वुड कंटिन्यू टू चेरिश the people that I am cherishing already now, and I will continue to struggle to be better each and every day. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ करिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। बी गुड टू द पीपल दैट यू आर ऑलरेडी गुड विथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। कालीन भैया का प्रणाम।